यूज ऑफ इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इंस्टीड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग, डिस्पाइट बीइंग, इन स्पाइट ऑफ हैविंग, डिस्पाइट हैविंग, इन सभी शब्दों का सही रूप से प्रयोग करना सीखेंगे। मीनिंग इस प्रकार से है के बावजूद, बावजूद इसके, के बजाय, होने के बजाय। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले है इन स्पाइट ऑफ, और इसका मतलब है के बावजूद या बावजूद इसके, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। सेंटेंसेस बनेगा शिक्षित होने के बावजूद भी वो बेरोजगार हैं। शिक्षित होने के बावजूद भी इसके लिए बनेगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग एजुकेटेड, वो बेरोजगार हैं। ही इज जॉबलेस, अच्छे कोशिशों के बावजूद भी वो पूरा नहीं कर सका। इन स्पाइट ऑफ गुड एफर्ट्स ही कुडंट कंप्लीट, कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो परीक्षा पास नहीं कर पाया। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही कुडंट पास द एग्जाम। तो ये सेंटेंसेस बना कैसे? सबसे पहले लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के बाद कोई भी यहाँ पर अदर वर्ड आ जाएगा जो भी बात करेगा। इसे शिक्षित होने के बावजूद, तो होने के लिए बीइंग प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद सेंटेंस शुरू करेंगे जैसा भी टेंस के अनुसार आएगा। डिस्पाइट, इसका भी सेम मीनिंग है के बावजूद या बावजूद इसके। पैसा होने के बावजूद भी तुमने मुझे नहीं दिया। डिस्पाइट हैविंग मनी यू डिडंट गिव मी, समय होने के बावजूद भी वो नहीं पढ़ता है। डिस्पाइट हैविंग टाइम ही डजंट स्टडी, उसके सभी गलतियों के बावजूद भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। डिस्पाइट ऑल द मिस्टेक्स आई डिडंट से हिम एनीथिंग। यहाँ पर सेंटेंसेस बना कैसे? सबसे पहले सेंटेंस में लिखा गया डिस्पाइट, और इसके बाद लिखा गया यहाँ पर अदर वर्ड बोल सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, और इसके बाद सेंटेंस लिखा गया जैसा भी टेंस के अनुसार आया। यहाँ पर डिस्पाइट के बाद जो भी चीजें हम लिखेंगे इसका मीनिंग होगा होने के बावजूद, होने के बावजूद या के बावजूद। देखिए समय होना मतलब यहाँ पर पोजीशन है, इस वजह से हैविंग आ गया है। पैसा होना यहाँ पर भी पोजीशन है, इस वजह से हैविंग आया हुआ है। आगे आप और डीपली सीखने वाले हैं तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। अब डिस्पाइट के साथ कभी बीइंग प्रयोग करते हैं, कभी हैविंग प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से इन स्पाइट ऑफ के बाद भी बीइंग या हैविंग दोनों प्रयोग करते हैं। तो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, ये दोनों के साथ बीइंग का प्रयोग। जैसे मोटा होने के बावजूद भी वो तेज दौड़ता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग फेट, यहाँ पर बीइंग के बाद यहाँ पर फेट, और ये फेट क्या है? एडजेक्टिव है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग फेट, मोटा होने के बावजूद भी वो तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्ट, बीमार होने के बावजूद भी वो स्कूल रोज गया। डिस्पाइट बीइंग सिक, बीमार होने के बावजूद भी ही वेंट टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल गया। ईमानदार होने के बावजूद भी उसे दंडित किया गया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने के बावजूद भी ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। यहाँ पर बीइंग के बाद कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है और कोई नाउन भी आ सकता है, दोनों तरीके से देख सकते हैं। नाउन भी आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा, और यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा? मीनिंग हो जाएगा होने के बावजूद, होने के बावजूद, होने के बावजूद, जो कि आप सेंटेंसेस में देख सकते हैं। और सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए, तभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, मैं बता दूं इन स्पाइट ऑफ बोल सकते हो या फिर डिस्पाइट बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, और दोनों के साथ हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसे कार होने के बावजूद भी वो नहीं चलाता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार
he doesn't drive। यहाँ पर देखिए having a car, यहाँ पर पोजीशन हो रहा है, इस वजह से पोजीशन जहाँ पर दिखाना हो वहां पर having प्रयोग करेंगे, और जहां पर state of being दिखाना हो वहां पर in spite of या despite के बाद being प्रयोग करते हैं। पैसा होने के बावजूद भी उसे खाना नहीं खाया, मतलब उसने खाना नहीं खाया। Despite having money, he did not eat food। He did not eat food, उसने खाना नहीं खाया। Despite having money, पैसे होने के बावजूद भी। मोबाइल होने के बावजूद भी वो चलाना नहीं जानता है। In spite of having a phone, he doesn't know how to use। यहाँ पर देखिए despite या in spite of having, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी आपका नाउन भी आ सकता है, कोई भी अदर वर्ड भी आ सकता है, तो दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अगला है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय, जैसे हिंदी बोलने के बजाय अंग्रेजी बोलना शुरू करो। स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग हिंदी। या फिर इंस्टीड ऑफ हिंदी ये भी बोल सकते हैं क्योंकि पहले बोलने के लिए शब्द लिखा गया है। खेलने के बजाय वो काम कर रहा है। ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है। इंस्टीड ऑफ प्लेइंग, खेलने के बजाय। पैसे के बजाय उसने मुझे फोन दिया। He gave me a phone, उसने मुझे फोन दिया। इंस्टीड ऑफ मनी, पैसे के बजाय। मेरे बजाय वो ऑफिस गया। मेरे बजाय या मेरे स्थान पर दोनों तरीके से बोल सकते हैं। He went to office, वो ऑफिस गया। इंस्टीड ऑफ मी, मेरे बजाय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टीड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इन सभी का अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग करते हैं वो आप समझ पा रहे हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।